Welcome to my channel. I am As. So a sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर है और वो क्या कर रहा है, गुलाब वहाँ पे क्या कर रहा है, वो आवाज़ दे रहा है लोगों को, क्या बोल के कि गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, जलेबी है, ये सारी चीज़ों के लिए वो क्या कर रहा है, वहाँ पर आवाज़ दे रहा है। कहाँ पर? मेले के कॉर्नर में, राइट। वो जो मेला था जहाँ वो लोग जाते हैं उसके कॉर्नर में, एंट्रेंस के कॉर्नर में वो क्या करता है, आवाज़ दे रहा होता है। एंड वहाँ पे क्या होता है कि उसके जो शॉप होते हैं उसके चारों ओर क्राउड रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा उसके काउंटर पे भीड़ बना करके रखते हैं, राइट। और वहीं पे क्या होता है कि उसके जो ढेर सारे अलग अलग कलर के मिठाई रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, मतलब वही गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, एंड वो भी बहुत कलर्स में होते हैं। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, और स्वीट मतलब कलर्ड स्वीट्स होते हैं, वो काफ़ी कलर्ड में मिठाईज़ होते हैं। और डेकोरेटेड कैसे होते हैं, विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं वैसे यहाँ पे गोल्ड फॉइल और सिल्वर फॉइल में वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। So the child started open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet, right? यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि फेवरेट स्वीट थी बर्फ़ी किसकी, उस चाइल्ड की। सो वहाँ पे वो चाइल्ड भी जाता है जब वो देखता है कि वहाँ पर बर्फ़ी थी और मतलब वो जो कि उसकी फेवरेट है, तो क्या होता है कि उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती है और उसके माउथ में क्या हो जाता है, वाटर्ड, मतलब पानी आ जाता है, राइट। उसके मुँह में पानी आ जाता है। Then I want that बर्फ़ी, he slowly murmured। तो वो क्या करता है, वो धीरे से बोलता है। murmured that means whispered some kind of, जैसे हम लोग बोलते हैं ना धीरे धीरे बात करते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, राइट। तो उसी को क्या बोलते हैं, murmured करना, मतलब फुसफुसाना टाइप, समथिंग सम काइंड ऑफ whispered। तो वो धीरे से क्या बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो उसकी फेवरेट होती है, फेवरेट, राइट। बट he had knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on। सो यहाँ पर क्या होता है, वो धीरे से बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। क्या करता है, धीरे से फुसफुसाते हुए बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट उसको एक चीज़ मालूम होता है, क्या मालूम होता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के आगे ये चीज़ बोलेगा तो वो लोग क्या समझेंगे कि वो ग्रिडी है, लालची है। उसे मतलब किस टाइप का लालची, की मतलब वो होता है ना चटोरा एक टाइप से, भी खाने पीने में बहुत आगे है, तो वो चीज़ उसके बारे में सोचेंगे। और इसी वजह से वो क्या करता है, आंसर के लिए वेट नहीं करता, राइट। क्या नहीं करता, वेट। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। वो वेट नहीं करता आंसर के लिए कि वो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो बेसिकली ये जब जाता है मेले के कॉर्नर में, देखता है कि वहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर है, वो बहुत सारी मिठाइयाँ बेच रहा है, वो आवाज़ भी लगा रहा है कि गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है। तो और उसमें से बर्फ़ी क्या होती है, उसकी फेवरेट होती है उसकी, और वो देखता है तो उसके मुँह में पूरा पानी आ जाता है। लेकिन नहीं वो बोल सकता, वो धीरे धीरे बोलता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन जब वो मतलब बर्फ़ी मांगता है अपने पेरेंट्स को धीरे से बोल कर, तो वो समझ जाता है कि उसके जो मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स उसकी मांग को पूरी नहीं करेंगे। वो क्या कह देंगे कि तू चटोरा एक नंबर का, राइट, ये कहेंगे, एंड उसकी मांग को पूरा नहीं करेंगे। सो वो आंसर के लिए वेट नहीं करता। विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। सो क्या होता है कि वो जैसे आगे बढ़ता है तो वहाँ उसको कौन मिलता है, अब उसको मिलता है एक फ्लावर सेलर, और वो क्या कर रहा होता है, आवाज़ दे रहा होता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। सो गुलमोहर का मतलब गार्लैंड, सम काइंड ऑफ माला को हम लोग बोलते हैं, राइट। किसको बोलते हैं, माला को हम क्या बोलते हैं, गार्लैंड, राइट। तो गुलमोहर जो एक फ्लावर होता है उसी का माला था, वहाँ पर वो बेच रहा था एंड वो उसी को आवाज़ दे रहा था, राइट। तो द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो ये चीज़ देखता है बच्चा तो उसकी तरफ खिंचा चले जाता है, राइट। खिंचा चले जाना होता है इसका मतलब, तो खिंचा चले जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड।
तो यहाँ पर भी उसके साथ सेम चीज़ होती है। क्या होती है कि बच्चा जैसे ही उसकी मतलब होता है ना कि खिंचा चले जाता है, देन क्या होता है कि जैसे वो वहाँ पहुँचता है वो टोकरी के पास जहाँ पर फूल का ढेर पड़ा हुआ था, तो वो धीरे से फिर बोलता है कि मैं वो लूँगा, राइट, उस फ्लावर के बारे में कि क्या चाहिए उसको, दैट फ्लावर, वो जो गुलमोहर वाला गार्लैंड था उसको वो गार्लैंड चाहिए। बट क्या होता है यहाँ पर भी, बट ही ऑल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, वो जानता था कि उसके पेरेंट क्या करेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे। किस चीज़ के लिए मना कर देंगे, तो बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वेयर चीप, राइट। तो उसे क्या पता था कि वो अगर अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो उसके पेरेंट्स क्या कर देंगे, मना कर देंगे। क्या कह कर कि वो चीप है, मतलब घटिया है, वो ना उतना अच्छा नहीं है कि जो तुम खरीद सकते हो, इसे ले लो। तो इस वजह से वो क्या करता है, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर से वो आगे बढ़ जाता है। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो अपने पेरेंट्स से आंसर की उम्मीद नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। देन आगे क्या होता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। सो एक आदमी क्या करता है, एक बांस लिए खड़ा होता है जिसमें येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के क्या होते हैं, गुब्बारे होते हैं, बलून्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, एक बलून बेचने वाला होगा वो, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हम इसको देख करके, राइट। सो द चाइल्ड was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो फिर से फैसिनेट हो जाता है। वो चाइल्ड कैसे फैसिनेट हो जाता है, जैसे वो डिफरेंट कलर्स के उनको देखता है, क्या बोलते हैं, बलून्स को, तो उसकी तरफ भी खिंचा चला जाता है और उसके मन में क्या होता है, उन सभी गुब्बारों को लेने के लिए मतलब एक इच्छा उमड़ने लगता है उसके अंदर से। वो चाहता है कि वो सारा जो कलरफुल बलून्स है वो मेरे को मिल जाए, ऐसा वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है। बट क्या यहाँ पे भी क्या होता है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, यहाँ पे भी क्या है कि अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे would say he was too old to play with such toys, so he walked on further, right। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी वो जानता है, मतलब क्या कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो उसको कभी भी नहीं खरीद कर देंगे, कभी लेकर नहीं देंगे गुब्बारे। क्यों, क्योंकि वे कह देंगे क्या कि तू अभी इतना छोटा नहीं है, ठीक है, कि तू गुब्बारे से खेले, तो अभी इतना बच्चा नहीं कि तू गुब्बारे से खेले, तो बड़ा हो चुका है। इसीलिए वो क्या करता है, फिर से वो आगे बढ़ जाता है। और कैन यू सपोज कि किस तरह से आगे बढ़ता है, फिर से एज यूजुअली विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, राइट, आंसर की वेट नहीं करता और क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। सो अ स्नेक चार्मर, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे उसको किसका मिलता है, एक स्नेक चार्मर का। स्नेक चार्मर किसको बोलते हैं हम लोग, सपेरा जो होता है ना उसको हम स्नेक चार्मर बोलते हैं। सो अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, क्या बजा रहा होता है, फ्लूट बजा रहा होता है, क्या बांसुरी। वैसे तो हम लोग तो देखते हैं कि वो क्या बजा रहा होता है, नॉर्मली कोई सपेरा बीन बजाता है, राइट, बट यहाँ पे एक फ्लूट बोला जा रहा है, तो मे बी उसका मतलब बीन हो या फिर फ्लूट है, तो हम इसे फ्लूट ही लेते हैं, राइट। सो एक स्नेक चार्मर क्या होता है, वहाँ पे फ्लूट बजा रहा होता है। देन आगे क्या हो रहा है, टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो किसके लिए बजा रहा होता है, एक स्नेक के लिए। किस टाइप का स्नेक, जो खुद को कॉइल किया होता है बास्केट में। अब लेट अस सपोज कि एक बास्केट है और इसके अंदर जो स्नेक है वो खुद को इस शेप में रखते हैं, कॉइल किया हुआ रहता है, राइट। तो वो स्नेक वैसे था, हाँ राइट, उस तरह के शेप में वहाँ पे स्नेक था। इट्स हेड raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. So again यहाँ पर क्या होता है, वो फैसिनेटेड हो जाता है। जो चाइल्ड होता है वो क्या हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है। किस चीज़ से फैसिनेटेड हो जाता है, वो जो फ्लूट बज रहा होता है और वो स्नेक को देखता है। कैसा देखता है कि वो उस टोकरी में पर्टिकुलर स्नेक रहता है, कॉइल किया हुआ, वो अपना नेक कैसे निकाला होता है, कैसे निकाला, तो थोड़ा गंदा पेंटिंग हो गया, मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। लेट अस सपोज कि ये बास्केट है एंड यहाँ पर वो स्नेक है और वो
पहले से थोड़ा बेटर है। तो वो स्नेक इस तरह का फेस अपना जो निकाला होता है वो सम काइंड ऑफ स्वान का नेक टाइप लगता है, जैसे स्वान अपना नेक निकालता है। एंड क्योंकि स्नेक का आपने देखा होगा कि ईयर्स नहीं होते हैं नॉर्मली, स्नेक जो होता है सम काइंड ऑफ दिस, उसके ईयर्स तो आपको नहीं दिखते ना, ईयर्स नहीं होते उसके। तो लेकिन उसमें उसको क्या हो रहा था कि म्यूज़िक जा रहा था, तो वो जो म्यूज़िक, वो जो संगीत था, वो जो म्यूज़िक, वो पानी के झरने की जो लहरें होती हैं उसकी तरह धीरे धीरे उस स्नेक के जो इनविजिबल ईयर्स थे उसमें जा रहा था। और बच्चा क्या हुआ, उससे फैसिनेटेड होके वो उस सपेरे के पास गया, बट उसको याद था, ही रिमेंबर्ड क्या, कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स क्या उसे इस तरह की म्यूज़िक सुनने नहीं देंगे, सच अ कोर्स म्यूज़िक, राइट। उसको क्या इस तरह का जो सॉन्ग है, मतलब असिस्ट सॉन्ग्स को आप कह सकते हो, जो सुनने में उतना अच्छा मतलब नहीं होता है, जो नहीं सुनना चाहिए एज पुराने ख्यालात के पेरेंट्स, या अभी भी कुछ कुछ पेरेंट्स जो सोचते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि मतलब जो स्नेक को बुलाने, मतलब अभी भी आप देखोगे कि तो कहीं कहीं पे लोग बोलते हैं, जैसे मेरे घर में खुद ही अगर कोई बीन की आवाज़ होती है तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं सुनना चाहिए इस टाइप का सॉन्ग, नहीं सुनो या नहीं बजाओ। तो मतलब उसके पेरेंट्स भी उसे इस टाइप के सॉन्ग सुनने या म्यूज़िक सुनने नहीं देंगे, राइट। तो ये जानता था ये चीज़, और उस वजह से वो आगे मूव करता है। देन देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट क्या होता है, अब अपनी लोकल लैंग्वेज में बताने आप उसे क्या बोलते हो, क्या मुझे पता है, टावर वाला झूला बोलते हैं, राइट। मतलब टावर ऐसा होता है, वो बहुत बड़ा सा एंड उस पर बहुत सारे बास्केट लगे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब इतना बड़ा होता होगा, और फिर वो राउंड होता है एंड क्या होता है, अलग अलग बास्केट लगे होते हैं, और वो क्या होता है धीरे धीरे मूव करता है। अब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब एकदम चिल्ला रहे हैं, ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से। अब पता नहीं आप लोग उसको क्या बोलते हो, पर मैं तो अपने घर पे लोकल लैंग्वेज में टावर वाला झूला या राम झूला यही बोलती हूँ। सो क्या होता है, वो राउंड अबाउट होता है, तो वो बच्चा जैसे वहाँ जाता है उस राउंड अबाउट के पास, तो वो क्या होता है, फुल स्विंग में होता है, मतलब अपने फुल स्पीड में होता है, राइट। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन whirling मोशन, shrieked एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर। सो यहाँ पे क्या होता है, वो बोल रहा था वो जो झूला होता है जिसके पास वो जाता है, वो राउंड अबाउट के पास, तो वहाँ पे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सब होते हैं उसमें, और व्रिलिंग मोशन में होते हैं। व्रिलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत वो स्पीड में जो घूम रहा था उसके उतना ही मतलब उत्तेजित होना समझते हो आप, उतना ज़्यादा उसमें क्यूरियस होकर के वो चीख रहे थे और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहे थे, राइट। ओके, सो हंस भी रहे थे वो, मतलब एक तरह से काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, और उसको इन्जॉय करते हुए कौन देख रहा था, वो चाइल्ड, जो कि हर चीज़ से फैसिनेटेड हो रहा था बार बार। ओके, सो the child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. सो क्या होता है कि वो उसको देख के कंट्रोल नहीं कर पाता, वो काफ़ी लंबे टाइम से वो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए वो खुद को कंट्रोल करता है। मेले के पहले भी वो काफ़ी चीज़ें देखता है, और मेले में घुसने के साथ वो तो पहले तो वो स्वीट मीट सेलर को देखता है, फिर वो फ्लावर वाला देखता है, फिर वो स्नेक चार्मर को देखता है, और इन सबसे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड रहता है। लेकिन कहीं भी उसको किसी चीज़ के लिए एग्रीमेंट नहीं मिलता, मतलब कोई उसके एग्री नहीं करते, उसके बाद पे कोई रिप्लाई नहीं मिलता उसको। बट जब वो यहाँ इस राउंड अबाउट के पास पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है फैसिनेटेड। वो राउंड अबाउट के पास हो चुका है, अब तो मैं नहीं रुका, अब तो मुझे बोलना है। तो वो क्या करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से। क्या रिक्वेस्ट करता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। तो अपने फादर मदर को बोलता है कि प्लीज़ मुझे तो इस राउंड अबाउट पे जाना है, कुछ भी हो जाए प्लीज़। सो ये रिक्वेस्ट कौन करता है, वो चाइल्ड, आफ्टर फैसिनेटिंग विद ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो यहाँ पे हमने देख लिया सेकंड पार्ट अपने चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट को भी कवर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। डू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but